दोस्तों, जैसे जैसे हम विज्ञान में आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे ही हमारे ब्रह्मांड में एक से बढ़कर एक रहस्य उजागर हो रहे हैं। हम ऐसे तारों को जानते हैं जो अंतरिक्ष का सबसे बड़ा तारा है। ऐसे प्लैनेट को जानते हैं जो पूरा प्लैनेट डायमंड का बना हुआ है। किसी ऐसी रोशनी को जानते हैं जो 13 अरब 400 करोड़ साल पुरानी है। और आज हम बात करेंगे ब्लैक होल के बारे में और उससे जुड़े 10 ऐसे रोचक फैक्ट जो आपने शायद कभी नहीं सुने होंगे। दोस्तों, सबसे पहला सवाल, ब्लैक होल बनते कैसे हैं? तारे बहुत सारे हाइड्रोजन एटम से बने होते हैं। जब किसी बड़े तारे का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो वह इतना गर्म नहीं बना रह पाता कि अपनी गुरुत्वाकर्षण के अंदरूनी खिंचाव को रोक सके। इसलिए बहुत बड़े तारे सिकुड़कर ब्लैक होल बन जाते हैं और सिर्फ उस तारे का गुरुत्वाकर्षण बल ही बाकी रहता है। इतना गुरुत्वाकर्षण कि उस तारे से रोशनी भी बाहर नहीं निकल पाती। हमारी पृथ्वी पर 1G फोर्स की ग्रेविटी है। अगर इसे 15 से 20G फोर्स कर दिया जाए तो हमारी पृथ्वी में जितनी भी प्रजाति है वो पृथ्वी में सिकुड़कर समाप्त हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ब्लैक होल में तो 1 लाख G फोर्स से भी ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण विद्यमान होता है। इस वजह से ब्लैक होल में टाइम और स्पेस का एक अनोखा खेल शुरू रहता है, जिसे हम इवेंट होराइजन कहते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहाँ जाने के बाद उस चीज़ को दोबारा नहीं देखा जा सकता। अब आप ब्लैक होल के बारे में काफ़ी हद तक जान चुके होंगे। अब आपको बताते हैं इससे जुड़े हुए कुछ रोचक फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर प्रकाश का जाना भी इम्पॉसिबल है। आप सीधे ब्लैक होल को नहीं देख सकते क्योंकि ब्लैक होल रियल में काला होता है और उसके अंदर अपार घनत्व यानी डेंसिटी के कारण लिमिटेड ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। वैज्ञानिकों के पास जितने भी उपकरण मौजूद हैं उनके द्वारा भी सीधे छेद को समझना इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, ब्लैक होल के इवेंट होराइजन के अंदर टाइम का प्रभाव भी कम हो जाता है। जैसे कि टाइम अंतरिक्ष स्टेशन की तुलना में समुद्र सतह के करीब थोड़ी स्लो स्पीड से चलती है। ठीक उसी प्रकार जैसे जैसे ब्लैक होल के केंद्र के पास पहुंचते हैं वैसे वैसे टाइम धीमी गति से चलने लगता है और ब्लैक होल के केंद्र में तो टाइम का कोई अस्तित्व ही नहीं है और इस प्रक्रिया में ग्रेविटी का भी हाथ होता है। फैक्ट नंबर 3। अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाए तो क्या होगा? इस परिस्थिति में दोनों ही ब्लैक होल एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे और आखिरकार दोनों का घनत्व एक हो जाएगा और असीम रूप से बड़े ब्लैक होल का रूप धारण कर लेगा। दोस्तों, ब्लैक होल के आकार की कोई सीमा नहीं होती है। फैक्ट नंबर 4। हमारी पृथ्वी के सबसे करीब ब्लैक होल 1600 लाइट ईयर्स की दूरी पर है। दोस्तों, हमारी आकाशगंगा ब्लैक होल में ढकी हुई है, लेकिन इस ब्लैक होल का हमारी पृथ्वी या सौरमंडल पर कोई इफेक्ट नहीं होता है क्योंकि ये एक बी ग्रेड का ब्लैक होल है और उसका गुरुत्व प्रभाव पृथ्वी तक नहीं पहुंचता। फैक्ट नंबर 5। ब्लैक होल सिर्फ अपने गुरुत्व घेरों में आने वाली चीज़ों पर ही इफेक्ट डालती है। गुरुत्व घेरों के बाहर की वस्तु पर उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हम ब्लैक होल में असीमित मात्रा में ऊर्जा पा सकते हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, हमारी गैलेक्सी मिल्की वे के केंद्र में एक सुपर मैसिव यानी विशालकाय ब्लैक होल है जिसका नाम है सेजिटेरियस ए। यह ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से 25,640 लाइट ईयर्स की दूर है और हमारे सूर्य से भी लगभग 30 लाख गुना बड़ा है। दोस्तों, अब आप ही सोचिए उसका गुरुत्व प्रभाव, उसकी सीमाएं और इवेंट होराइजन कहाँ तक फैला होगा। फैक्ट नंबर 7। ब्लैक होल विकिरण उत्सर्जित करते हैं यानी रेडिएशन बाहर फेंकते हैं। दोस्तों, वैसे तो ब्लैक होल से कुछ नहीं बच सकता और ना ही बाहर निकल सकता है, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के मुताबिक एक यही चीज़ रेडिएशन ऐसी है जो ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है और उनके अनुसार जैसे जैसे ब्लैक होल रेडिएशन बाहर फेंकता है वो अपना मास यानी द्रव्यमान खो देता है और सिर्फ ये एक प्रक्रिया ब्लैक होल को मारने की क्षमता रखती है। फैक्ट नंबर 8। कभी कभी ब्लैक होल में शोर भी होता है। जब कोई बड़ा अवकाशी पिंड ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में इंटर करता है तो उसके सारे अणु बिखर जाते हैं और वो प्रकाश की गति से ब्लैक होल के केंद्र की ओर गिरते हैं। इस अवस्था में शोर पैदा होता है, लेकिन अंदर आने के बाद उसे ब्लैक होल बाहर नहीं जाने देता और अपनी ओर खींच लेता है। फैक्ट नंबर 9। ब्लैक होल फनल आकार के नहीं होते बल्कि गोलाकार होते हैं। किताबों में हम अधिकतर ब्लैक होल को फनल की तरह ही देखते हैं, लेकिन हकीकत में वे गोलाकार की तरह अधिक होते हैं। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ब्लैक होल में जो कोई भी गिरता है उसकी मौत बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से होती है। मतलब आप यह भी समझ सकते हैं कि एक ब्लैक होल आपको भयानक तरीके से मौत दे सकता है। अगर आपकी बॉडी इवेंट होराइजन तक पहुंचती है तो आपके शरीर के सारे कोष टूट कर बिखर जाएंगे और ब्लैक होल के केंद्र में अदृश्य यानी इनविजिबल हो जाएंगे क्योंकि ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में अपार गुरुत्वाकर्षण बल है। किसी भी अवकाशी पिंड को अपनी ओर खींच लेगा और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर कोई इंसान इवेंट होराइजन के आसपास भी जाए
तो भी उसका शरीर खिंचाव के कारण लंबा चौड़ा और असाधारण हो जाएगा और इस परिस्थिति में भी उसकी मौत तो हो ही जाएगी।